हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं द वैल्यू ऑफ वर्क इस चैप्टर की। यह क्लास 6 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की आज शुरुआत करने वाले हैं इस लेक्चर से। तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से दो सवालों का जवाब ढूंढने और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से पहला सवाल है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल इंगेज इन, यानी वो कौन कौन से अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ हैं जिनमें लोग अपने आप को इंगेज करते हैं, यानी जितने भी हमारे आसपास दुनिया भर में लोग मौजूद हैं वो किस किस प्रकार के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। और दूसरा सवाल है व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशन इन आवर डेली लाइफ्स, मीन्स उनका हमारे डेली लाइफ में, हमारी दिनचर्या की जो जीवन है उसमें उन सभी कामों का, उन एक्टिविटीज़ का क्या महत्व है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, यानी इस चैप्टर के ऊपर 3 लेक्चर्स आएंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंतर्गत आता है वो जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, जिनमें इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। दूसरे लेक्चर वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन पर्टिकुलर जो है उसे डिस्कस करेंगे, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो कितने प्रकार के अलग अलग होते हैं। और तीसरे और आखिरी लेक्चर जो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जो गैर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं उनका क्या महत्व होता है। तो चैप्टर की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि वर्क यानी काम से संबंधित है और कुछ इस प्रकार से है When you are doing any work, then do not think of anything beyond. Do it as a worship, as the highest worship, and devote your entire life to it for the time being. कहने का मतलब ये है कि इस कथन में स्वामी विवेकानंद हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जो भी काम करें उस काम को करने के दौरान हमें उस काम को करने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और उस कर्म को हमें वर्शिप यानी पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप होना चाहिए, यानी पूजा करने का सबसे ऊंचा रूप, और अपने संपूर्ण जीवन को हमें उस काम के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है 2 बच्चों के बीच हो रहे कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप से। इन 2 बच्चों का नाम है अनु और कबीर, जो कि पार्क में खेल रहे हैं और वो अपने पड़ोस की गीता आंटी को एक टैक्सी से उतरते हुए देखते हैं जो अपने काम से वापस लौट रही हैं और एक यूनिफॉर्म पहनी हुई हैं। गीता जी इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट के तौर पर काम करती हैं और उनके पूरे शहर को उनके इस काम पर नाज है। तो ये 2 बच्चे जो पार्क में खेलते खेलते आपस में बातचीत कर रहे हैं, इनमें से जो अनु है वो कबीर से बोलती है कि गीता आंटी ने यह जो वर्दी पहनी हुई है वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसा मैंने तुम्हारे घर में कल देखा था, लेकिन इसका कलर जो है उस वर्दी से अलग है। अनु के ऐसा कहने पर कबीर इसका जवाब देते हुए कहता है कि वो वर्दी जो तुमने कल हैंगर पर लटकी हुई देखी थी वह मेरे ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी की है, जो BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर हो चुके हैं और वो अपना समय अब बिताते हैं जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उन्हें फ्री में ज्योग्राफी के ट्यूशन्स देकर। इसके अलावा वो हमारा जो वेजिटेबल गार्डन है उसकी भी देखरेख करते हैं। इसके अलावा वो घर के जितने भी ज़रूरत की सामान हैं वो भी बाजार जाकर लाने का काम करते हैं। तो इस पर अनु जवाब देते हुए अपने घर के लोगों की एक्टिविटी का जिक्र करती है और वो बताती है कि मेरे मम्मी पापा यानी जो मेरे पेरेंट्स हैं वो एक छोटा सा शॉप, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिसमें वो रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो बेचते हैं, साथ में स्कूल के यूनिफॉर्म्स भी बेचते हैं। पिताजी काफ़ी सुबह निकल जाते हैं दुकान खोलने के लिए, जबकि मेरी माँ जो है वो हम सभी का यानी जो बच्चे हैं उनके स्कूल की तैयारी करने में उनकी मदद करती है, जैसे उनके लिए नाश्ता तैयार करना, उनका लंच बॉक्स बनाना, उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह रेडी करना, उन्हें स्कूल के लिए नहा धोकर तैयार करना इत्यादि। और जब हम सभी स्कूल के लिए निकल जाते हैं तो उसके बाद वो भी पिताजी को ज्वाइन कर लेती है शॉप में, यानी वो भी उनके साथ शॉप में चली जाती हैं। हालांकि हमारी माँ जनरली हमारे स्कूल पहुंचने से पहले ही घर वापस आ चुकी होती हैं। इसके अलावा वो वॉलंटरली यानी खुद अपनी इच्छा से एक लोकल ग्रुप का हिस्सा बनी हुई हैं जिसमें वो अन्य महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि ऐसे काम भी सिखाती हैं।
अनु अपने परिवार के एक्टिविटीज का जिक्र करते हुए और आगे बढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में याद है जो मुझे स्कूल से छुट्टी के बाद पिक करने आता है। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने वाली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता है। वीकेंड्स पर वो भी वॉलंटरीली यानी खुद अपनी मर्जी से यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कई सारे इच्छुक युवाओं को कई अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाने का काम करता है जो कि आसपास के कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं। तो इस बातचीत के बाद दोनों बच्चों यानी अनु और कबीर को यह रियलाइज होता है कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो कि डेली लाइफ में हमारे कितना अहम रोल प्ले करते हैं इन सारे कई अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करके। तो इस उदाहरण में हमने कई सारे अलग अलग लोगों के बारे में देखा कि वो कई अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। हालांकि इनमें कई सारे काम ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यानी इनमें पैसे का लेन देन शामिल है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पैसे का लेन देन तो शामिल नहीं है लेकिन वो हमारे पूरे समुदाय के लिए एज ए कम्युनिटी वर्क करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उदाहरण के तौर पर इस एग्जाम्पल में जिस महिला का सबसे पहला जिक्र आया था वो थी गीता आंटी। तो गीता आंटी जो है वो इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रही हैं, अपने देश के लिए काम कर रही हैं, उसकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए। साथ ही उन्हें इसके लिए एक तनख्वाह भी मिलती है। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, साथ साथ वो एक सेवा भाव से किया जाने वाला काम भी हो गया। वहीं दूसरी ओर कबीर के जो दादाजी हैं जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से अब रिटायर हो चुके हैं, वो अब केवल और केवल बच्चों को ज्योग्राफी के लेसन्स जो है वो देते हैं, वो उन्हें वॉलंटरली पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी इसमें पैसे का लेन देन शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि हमारे पूरे समुदाय के सही ढंग से काम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीर के जो दादाजी हैं वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो अपने घर का जो बगीचा है जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं वहाँ भी वो अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर से यह एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है लेकिन वो फिर से इनकी फैमिली के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वो घर के जितने भी सामान वगैरह ज़रूरत के होते हैं उसे भी लाने का काम करते हैं। तो ये जो है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बाद अनु अपने बारे में जिक्र करते हुए बताती है कि उसके पिताजी जो हैं और उसकी माताजी जो हैं वो एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं जो कि एक छोटा सा कपड़ों का या गारमेंट्स का एक दुकान है। तो यहाँ पे यह जो एक्टिविटी है यह इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पे पैसे का लेन देन शामिल है। वहीं जब अन्नू की माँ जो है वो इन्हें सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार करती है तो वो भी एक एक्टिविटी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ पे पैसे का लेन देन शामिल नहीं है। और वो जब वापस घर आती हैं तो उसके बाद कई सारी महिलाएं जो उसके आसपास रहती हैं उन्हें जो है वो वॉलंटरली बिना किसी पैसे लिए उन्हें सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसे काम जो है वो सिखाती हैं। तो यहाँ पे पैसे का लेन देन चूँकि नहीं शामिल है लेकिन ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है जो वो कर रही हैं। तो एक सेवा भाव से किया जाने वाला काम है और ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके अलावा उसने अपने भाई का भी जिक्र किया था जहाँ उसने बताया था कि उसका भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि एक कंपनी में काम करता है। तो वो कंपनी जो है इसके भाई को एक निश्चित तनख्वाह देती है और इससे जो है सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस जो होते हैं कंप्यूटर के उसे डेवलप करवाने का काम करती है। तो ये जो है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन साथ में वो ये भी बताती है कि मेरा भाई जो है वो वीकेंड्स पर वॉलंटरली आसपास के कॉलेजेस में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अलग अलग तरह के कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाता है यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो यहाँ पे वो पैसे का लेन देन नहीं करता है यानी वो किसी भी बच्चे से पैसे नहीं लेता है, इस वजह से ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हालांकि ये काफ़ी ज़रूरी है एज अ कम्युनिटी हमारे काम करने के लिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ आसपास में जितने भी लोग मौजूद हैं वो मुख्य रूप से जितने भी काम करते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो अलग अलग कैटेगरीज में जो है विभाजित किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है, जिनमें एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहां पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होता है और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहां पैसे का लेन देन इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के चलने के लिए। और ये काम जो है ये सेवा भाव से किया गया काम होता है।
तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो प्रकार की एक्टिविटीज़ के बारे में जाना और इनके बीच में मूलभूत अंतर क्या है और इन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्हें कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है और कौन सी नॉन इकोनॉमिक है, वो भी हमने समझने की कोशिश की। उम्मीद है आपको आज का यह लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो इस टॉपिक या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं उसे आपका रिप्लाई करके जवाब देने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यदि आप किसी और दूसरे टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हो सके तो मैं उस पर एक पूरी अच्छी तरीके से रिसर्च करके एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। अगले लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरे डिटेल में कि ये क्या होते हैं और कितने अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। और जैसे आज हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू दोनों प्रकार के एक्टिविटीज़ को एक समरी के तौर पे समझने की कोशिश की, उसी प्रकार से उसे हम डिटेल में ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।